हाय 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 गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं आया चैनल पे, राइट? तो भूल गए होगे मुझे, राइट? चलो, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू क्लियर एनडीए इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। पहले बता दे रहा हूँ, जिनकी ज़ीरो प्रिपरेशन है, ज़ीरो प्रिपरेशन, वो इस वीडियो से दूर रहे, उनके लिए नहीं है। जिनकी प्रिपरेशन 50% तक है या प्लस, आपका स्वागत है। हम अगले कुछ दिनों में, आज की तारीख है 6 अगस्त, पेपर आपका 13 सितंबर को है। अगर आपकी 50% प्रिपरेशन हो रखी है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अभी भी एग्जाम निकाल सकते हैं। बट अभी बता दे रहा हूँ यार, जिन्हें लग रहा है ना कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा है और ये वीडियो देख के या कुछ करके मेरा पेपर निकल जाएगा, तो आई एम रियली रियली सॉरी, आपका पेपर नहीं निकलने वाला, मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो वीडियो स्किप कर सकते हैं, वो यहाँ से जा सकते हैं। फॉर दोज जिनकी प्रिपरेशन 50% प्लस है, या फॉर दोज जिन्होंने इससे पहले एग्जाम क्लियर कर रखा था बट उनका स्कोर लो था, या फिर वो एक बार रिटर्न निकला, रिकमेंड हुए, नहीं रिकमेंड हुए, अगली बार पेपर ही नहीं निकला। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए होने वाला है। बिकॉज बेसिकली पेपर निकालना इज नॉट एक्चुअली अ सरदर्द, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। इट्स नॉट अबाउट स्ट्रैटेजी कि आप स्ट्रैटेजाइज कैसे कर रहे हो चीज़ों को। आप जितने अच्छी तरह से स्ट्रैटेजाइज करोगे उतनी तरह से आपका काम होगा। ठीक है, माई सेल्फ प्रतीक सिंह, आई हैव क्लियर्ड एनडीए 5 आउट ऑफ 5 टाइम्स। ठीक है, मैं कहा थोड़ा बता देता हूँ, आपके लिए इतना जानना काफ़ी है मेरे लिए। लेट्स डी कोड एनडीए, बेसिक का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, वीडियो 2x में कर लेना। ठीक है, वैसे वो ऑलरेडी मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, बट स्टिल वीडियो अपना स्पीड बढ़ा लेना। एनडीए के एग्जाम दो पेपरों में होता है, राइट? मैथ्स एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट, गैट। ठीक है, ये 300 नंबर का होता है, ये 600 नंबर का होता है। ठीक है, लोग जनरली इसमें 100 to 150 स्कोर करना चाहते हैं, और इसमें 250 to 300। यस, दिस इज द सेफेस्ट स्कोर सेंटर्स। ठीक है, 100 से 150 इसमें लाओ, 250 से 300 इसमें लाओ, नहीं इससे ज्यादा लगना भाई। मैथ्स में 60 क्वेश्चंस शुड बी योर टारगेट। गैट में 100 क्वेश्चंस शुड बी योर टारगेट। इससे ज्यादा पंगे नहीं लेने हैं, इससे ज्यादा पंगे लोगे दिक्कत में आ जाओगे। ठीक है, 60 क्वेश्चंस मतलब कितना? 150 नंबर का। 100 क्वेश्चंस मतलब कितना? 400 नंबर का। टारगेट करो ना यार, इतना इतना टारगेट करो एंड गो फॉर इट। आपको रैंक 1 थोड़ी लानी है, आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, और एक ऐसा सिलेक्शन चाहिए जिसमें आप मेरिट में ना फंसो। सिंपल। ठीक है, लड़कों के लिए मेरिट का सेफ स्कोर 400 प्लस है, लड़कियों के लिए मेरिट का स्कोर 450 प्लस है। खत्म, कोई इतना ड्रामा नहीं है। कर लोगे भाई, कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेरिट्स की बात करो ना। अभी कट ऑफ एंड सिलेबस का खेल देखो थोड़ा। ठीक है, टोटल पेपर 900 नंबर का होता है। ठीक है, अभी मैं कुछ पेपर पीछे जाता हूँ। एनडीए 2023, कट ऑफ वॉज 292। फिर आता है एनडीए 1 2024, कट ऑफ वॉज 291। फिर आता है एनडीए 2 2024, कट ऑफ वॉज समवन अराउंड 305 ना, ऐसे कुछ थी। फिर आता है एनडीए 1 2025, कट ऑफ वॉज 334 कुछ। फिर आता है एनडीए 2 2025, कट ऑफ अगेन वॉज 304 समथिंग। और ये जिससे पहले वाला एनडीए हुआ, एनडीए 1 2026, इसकी कट ऑफ लोग कह रहे हैं 270 280 मान लेता हूँ, चलो। अब बताओ यार, तुम 900 का पेपर है और 300 350 कट ऑफ नहीं जा रही है, और फिर तुम इतनी टेंशन ले रहे हो। फिर तुम इतनी टेंशन ले रहे हो कि मैं करूं क्या, मैं कैसे करूं, मुझे क्या पढ़ना है। भाई, तुम्हें लेजिट 20:80 का रेशियो फॉलो करना है। 20% पढ़ना है, पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक लिमिटेड सिलेबस पढ़ना होता है। जितने भी लोगों का, जैसे मेरा 5 बार 5 आउट ऑफ 5 रिटर्न निकला। मेरा फ्रेंड है लेख वशिष्ठ, क्लियर्ड 4 आउट ऑफ 4 टाइम्स। मेरे और भी कुछ दोस्त हैं जिन्होंने 3 में 3 बार, 4 में 4 बार, एक ने तो 6 में 6 बार क्लियर किया है भाई, उसके 6 के 6 अटेम्प्ट से मिले थे। ठीक है, हम सब ने मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर किए हैं। कैसे? नॉट बिकॉज हमें बहुत कुछ आता था, बट बिकॉज हमने यूपीएससी की जो गर्दन होती है ना, इट्स नॉट गार्डन, इट्स गर्दन, हमने यूपीएससी की गर्दन पकड़ ली थी। एंड व्हाट इज दैट गर्दन? कट ऑफ। हमें पता था
कि 900 नंबर का पेपर है, हमें 350 से 400 के बीच रखना है, हम उतना ही पढ़ के जाते थे, हम ज्यादा पढ़ते ही नहीं थे। और तुम्हारी जनरेशन की दिक्कत क्या है, तुम सब कुछ पढ़ते हो। येस, दैट इज द मिथ ऑफ कवरिंग एवरीथिंग, कि मुझे सब कुछ पढ़ना है। आप कोचिंग्स में जाओगे, ठीक है, आप ऑफलाइन कोचिंग्स में जाओगे ठीक है, वहां भी यही बोलेंगे, कवर एवरीथिंग, सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, आप ऑनलाइन बैचेस लोगे, वहां भी आप देखोगे सेम चीज, कवर एवरीथिंग। नहीं करना मेरे भाई कवर सब कुछ। आप हिस्ट्री छोड़ सकते हो एनडीए में, आप एनडीए में पॉलिटी छोड़ सकते हो, आप एनडीए में इकोनॉमिक्स छोड़ सकते हो। हिस्ट्री तो एक बार को फिर भी आप नहीं छोड़ रहे हो, कोई बात नहीं, मतलब पढ़ सकते हो, मैंने छोड़ी थी। देखो, पॉलिटी 2 से 3 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स 1 से 2 क्वेश्चंस ये इस चीज के लिए इतना क्यों पढ़ना है भाई, क्यों पढ़ना है इतना सारा। एक मिनट यार, समझ में आ रहा है क्यों पढ़ना है इतना सारा भाई, क्यों पढ़ना है ना। अब देखो, जीईटी की बात करते हैं। इंग्लिश 50 क्वेश्चंस, साइंस 50 क्वेश्चंस, 100 तो यही हो गए सीधे सीधे। जियोग्राफी 20 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स 5 क्वेश्चंस, मान लो जियोग्राफी और करंट अफेयर्स मिला के 25 क्वेश्चन आता है। जोड़ लो यार, 125 क्वेश्चंस तो हो गए यहीं पे तुम्हारे। अब अगर तुम हिस्ट्री ऐड कर लोगे तो लमसम 19-20 क्वेश्चन उसमें बन जाते हैं। ये फिर बाकी चुन्नू मुन्नू मिला के हो जाता है पूरा। अब बताओ कहाँ से लोड हुआ। इंग्लिश, साइंस, इंग्लिश तुमको करनी करनी है, साइंस तुमको आती होगी और तुम साइंस बैकग्राउंड से हो। जियोग्राफी और करंट अफेयर्स और बढ़ा लो, करंट अफेयर्स नहीं समझ में आ रहे, जियोग्राफी बढ़ा लो यार एटलीस्ट, खत्म तुम्हारा काम। 120 क्वेश्चन का तो मिल गया ना तुम्हें। अब सवाल आता है कहाँ से पढ़ें। मार्केट में भी फिलहाल 4 बड़े प्लेयर्स हैं एनडीए के लिए। एक हमारा डिफेंस वाला ऑनलाइन, एक हमारा सीडीएस जर्नी, ये मोस्ट प्रोमिनेंट सोर्स है, इसको तो मैं 3 स्टार मारूंगा। ठीक है, लक्ष्य सीडीएस हमारे प्यारे जतिन भैया वहां पे पढ़ा रहे हैं, और एसएसबी गाइड ये अभी कम बैक कर रहे हैं अपने हेलमेंथ, इनका हेलमेंथ इस बार आ रहा है। ठीक है, कम बैक कर रहे हैं। ठीक है, आप इनमें से कहीं से भी पढ़ सकते हो, मेरा मानो। ठीक है, डाइवर्सिफाई योर सोर्स, डाइवर्सिफाई। फॉर एग्जाम्पल, डीडब्ल्यू से आपने इंग्लिश पढ़ ली, दानिश सर, ओपी भाई, इनसे अच्छा, दानिश सर से अच्छा कोई नहीं है। यहां से आपने मैथ्स कर ली, ये चलो यहाँ से मैथ्स मत करो, मैथ्स की टीचर आगे नए हैं, आई डोंट नो, मैंने कभी पढ़ा नहीं उनसे, तो नो आइडिया, मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप जीएटी के सब्जेक्ट्स करो। ठीक है, यहाँ से प्रैक्टिस शीट्स उठा लो, लक्ष्य सीडीएस से, इनके टेलीग्राम पे पड़ी रहती हैं भाई, बहुत क्वेश्चन होते हैं उसमें। ठीक है, और इनकी आप मैथ ले लो, अर्पित भैया की, इनकी आप मैथ ले लो, हाँ इसके करंट अफेयर्स भी ले लेना ना। अब बताओ, डाइवर्सिफाई वो सोर्स, आपको एक सोर्स से नहीं पढ़ना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, उनका एक सिंगल सोर्स होता है, और मैं अभी बता रहा हूं, जो बच्चा सिंगल सोर्स के भरोसे चलता है उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेसिफिकली इंडिया जैसे एग्जाम में। भाई मल्टीपल सोर्स रखो यार। अब आता है व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी। अब देखो, इसमें जो मैं बताऊंगा वो मी पर्सनल प्लान है, जो मैं फॉलो करता था। ठीक है, ये मेरा पर्सनल है, तो प्लीज कोई ऑफेंड मत हो जाना इस पर कि नहीं भैया ये चैप्टर आप छोड़ने को क्यों कह रहे हो। मैथ्स माय फेवरेट, कैलकुलस, ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, पीएनसी, ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स, क्वाड्रेटिक और उसके बाद और कौन बचा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स और वेक्टर। कैलकुलस 35 क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी 10 क्वेश्चन, स्टैटिक्स 5 क्वेश्चन, पीएमसी 5 क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक 2 क्वेश्चन, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट 10 क्वेश्चन, वेक्टर 5 क्वेश्चन। जोड़ो, 35 10 45, 45 5, अरे यार जोड़ो सीधे ना, 45 15 60, 60 10 70, 75 77 क्वेश्चन, 77 क्वेश्चन तो तुम्हारे यही हो गए। अब इसके अलावा तुम्हें अगर और चैप्टर्स आते हैं, देखो मैं तो यही पढ़ के जाता था, मेरे लिए हर अटेंड में 3 चैप्टर्स होते थे, मैं यही चैप्टर्स को रगड़ के पढ़ता था। ठीक है, एंड मोर देन इनफ होता था। ठीक है, ये चैप्टर्स मेरे लिए मोर देन इनफ हुआ करते थे। ठीक है, ये कर लो भाई, कुछ नहीं छोड़ना है। अब व्हाट नॉट टू स्टडी अगर आपने किया है तो देखो, मैं प्रेफर करूंगा 2D एंड 3D ज्योमेट्री छोड़ दो, ठीक, क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चंस आते हैं ना,
कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं बट कुछ क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाते हैं। बाइनोमियल के साथ भी सेम सीन है। चैप्टर अच्छा है, चैप्टर खराब नहीं है, बट कभी कभी बहुत लेंदी सवाल पूछ देता है वो, बहुत ज़्यादा लेंदी। ठीक है, ये चैप्टर्स आप ड्रॉप कर सकते हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि ड्रॉप करने ही करने हैं। ठीक है, ये मेरा पर्सनल वो है। उसके अलावा जीएटी का पोर्शन मैं पहले ही बता चुका हूँ। इंग्लिश पूरी करनी है तुम्हें। ठीक है, इंग्लिश में योर टारगेट शुड बी 40 क्वेश्चंस का, कि मुझे 40 क्वेश्चंस घसीटने, मुझे 150 नंबर इंग्लिश में ही लाने हैं। फिर साइंस, भाई साइंस को प्लीज पूरे 50 क्वेश्चंस की तरफ जाना, वर्केबल हो जाती है भाई, साइंस आप कर सकते हो, मुझे आप पे भरोसा है। फिर जियोग्राफी, जियोग्राफी आप मान के चलो आप 5 से 10 क्वेश्चंस बना ले जाओगे यहाँ से, अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अच्छे से कर रखे हैं तो। आपको मैं करंट अफेयर्स नहीं जोड़ रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर्स आखिरी में छोड़ देते हैं। लो, इतना आपके लिए काफ़ी है। 90 क्वेश्चन का आपका 360 नंबर का सामान यहाँ से मिल जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, बहुत ईजी है। अब आती है मैथ की समस्या। मैथ में समस्या क्या होती है ना, मैथ में समस्या मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैथ में बच्चे की समस्या होती है, अगर या तो उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहा है, पहली समस्या। दूसरी समस्या, प्रैक्टिस कहाँ से करें, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तीसरी समस्या, पीवाईक्यूज का यूज कैसे करना है। और चौथी समस्या कि भैया हम प्रैक्टिस में सवाल कर ले रहे हैं बट पेपर में वो नहीं हो रहा है। देखो, इस सब का सोल्यूशन है मॉक टेस्ट। देखो, मॉक टेस्ट जब तुम देते हो, ठीक है, मॉक टेस्ट में होते हैं 120 क्वेश्चंस। ठीक है, लेट्स से तुम 60 लगा रहे हो और तुम डेली एक मॉक टेस्ट दे रहे हो 30 दिन तक। ठीक है, तो इंटू 30 कर लो इसको, 000000 1800 क्वेश्चन की तुमने तो ऐसे ही प्रैक्टिस कर ली है मिसलेनियस में। देखो, हम जब घर में प्रैक्टिस करते हैं ना यार, जब हम घर में प्रैक्टिस करते हैं तो हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करते हैं। और जो एग्जाम आता है वो मिक्स्ड में आता है, इसलिए हमारी बुद्धि बंद हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम मिक्स प्रैक्टिस करेंगे, हम ईयर वाइज पेपर उठाएंगे। पहले हम 2026 का पेपर 1 उठाएंगे, फिर हम 2025 का पेपर 2 पे जाएंगे, फिर हम 2025 के पेपर 1 में जाएंगे, फिर सो ऑन करते करते हम 2017 तक जाएंगे पेपर 1 तक, और हमारा काम हो जाएगा। मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं चाहिए। अदर देन दैट, इफ यू वांट मी टू हेल्प यू, आई हैव सम सरप्राइज एट लास्ट। मेरे पास कुछ सरप्राइज है आखिरी के लिए, ठीक है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने बता दिया, सरप्राइज भी चलो यहीं ले लो। मेरे पास कुछ पीडीएफ है मैथ्स की, मैथ्स की। ऐसे तो 2 पीडीएफ है, एक पीडीएफ है जिसमें 350 प्लस क्वेश्चन है और ये मिक्स्ड है, और एक पीडीएफ है कैलकुलस की जिसमें 100 प्लस क्वेश्चन है। अगर आपको ये चाहिए तो 8423440573 ये मेरा नंबर है, इस पे ड्रॉप अ टेक्स्ट कि भैया मुझे चाहिए, देन मैं आपको आगे का प्रोसीजर बता दूंगा। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़े। गेम चेंजर, गेम चेंजर यार देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, गेम चेंजर जैसी एक ही चीज होती है जिसका मेरा नाम रखा है मॉक टेस्ट। ठीक है, अब मैं तुम्हें मॉक टेस्ट बना के नहीं देने वाला हूं, मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है, मुझसे उम्मीद मत करना कि भैया तुम्हें 10-12 मॉक टेस्ट बना के देंगे, नहीं। टेक्स्ट बुक मैथ के मॉक टेस्ट के लिए बेस्ट है। ठीक है, एनडीए जर्नी वाला मॉक टेस्ट देते हैं वो। ठीक है, लक्ष्य सीडीएस, लक्ष्य सीडीएस, इनके टेलीग्राम टीजी चैनल पे तुम्हें मिल जाएगा मॉक टेस्ट बहुत सारे। ठीक है, गिव इट मॉक टेस्ट यार 15 से 20 मॉक टेस्ट दो। अब देखो, लोग क्या कहते हैं ना, मॉक टेस्ट से या मोराल डाउन होता है। भाई तुम बेवकूफ हो, मॉक टेस्ट से मोराल डाउन होता है, तुम्हें वो दिख रहा है, तुम्हें ये नहीं दिख रहा है कि तुम मिक्स्ड में कितने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, मेरा सीडीएस का एग्जाम आएगा ना, मैं क्या करूंगा, मैं 30 से 40 मॉक के टेस्ट देता हूं इंग्लिश के। क्यों, हर टेस्ट में 120 क्वेश्चंस मुझे मिले। ठीक है, अब अगर मैंने 40 टेस्ट दिए हैं तो खुद ही मल्टीप्लाई कर लो कि 40 दिन में मैंने कितने इंग्लिश के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली। और अब इमेजिन करो, अगर मैं 40 दिन में, ठीक है, 4000 के ऊपर क्वेश्चंस की इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कहां होगा, मेरा नॉलेज लेवल कहां होगा। इमेजिन कर पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो। द सेम थिंग आई एम टेलिंग यू ना, यही तो बता रहा था। अभी देयर इज अ सरप्राइज, मैं एक चीज छोटी सी सोच रहा हूं, एक बैच, एक सुपर 20 बैच, एक सुपर 20 बैच को मैं सोच रहा हूं, विच विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। सुपर 20 बैच फॉर एनडीए स्टूडेंट्स, ऑनलाइन बैच होगा।
ठीक है, 13 से इसकी स्टार्टिंग है, 13 से इसकी स्टार्टिंग है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा कि भैया मैं 20 बच्चे कहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है। उनको पकड़ना, उनको घिसना मेरा काम होगा, ठीक है। अभी बता दे रहा हूँ, मैं उसमें पढ़ाऊंगा नहीं, उनको घिसना, उनको रगड़ना, डेली टारगेट्स, उनकी प्रैक्टिस करवाना इज माई जिम्मेदारी, ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी होगी। बट हाँ, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर दैट बैच, इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर सुपर 20, में लिख देता हूं ना, सुपर 20, अगर आप सुपर 20 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अभी बता दे रहा हूं, आपको 20 मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, आपको टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अभी बता रहा हूं, आपको 20 मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। नहीं दोगे यार, जिस दिन आपने बोला भैया आज मेरा मॉक टेस्ट दे नहीं दिया, मैं इसलिए छोड़ दिया, मैं उसी दिन आपको बैच से निकाल दूंगा, ठीक है, मैं उसी दिन आपको बैच से निकाल दूंगा। सेकंड, सुपर 20 में आपको मेंटोर्स दिख जाएंगे जिन्होंने 2 से ज्यादा बार एग्जाम क्वालिफाइड कर रखा होगा, ठीक है, मेंटोर्स आपको मिल जाएंगे, फीमेल मेंटोर्स भी आपको वहां पे मिलेंगी, ठीक है। अदर देन दैट कुछ आपको प्रैक्टिस पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी वहां पे, प्रैक्टिस पीडीएफ्स जिनसे आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। आपको प्रॉपर टारगेट्स मिलेंगे और हमारा मेन टारगेट रहेगा 400+ स्कोर करना, ठीक है। और एक और चीज, एक डेली गूगल मीट होगी, डेली गूगल मीट, ठीक है, 10 मिनट की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अच्छा आज आपने क्या किया, आज आपने क्या किया, आज आपने क्या किया, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस इन द सुपर 20 ऑफ बैच। बैच विल बी ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट, बैच की कोई कॉस्ट नहीं होगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो इस वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं, आपके के लिए स्टे ट्यून्ड। अच्छा एक चीज और मुझे पूछनी थी आपसे, डू यू वांट रिटन वीडियोस? आपको अभी क्या चाहिए आप बताना, ठीक है, आपको रिटन वीडियोस चाहिए, कमेंट कर देना सेम चीज, रिटन वीडियोस चाहिए, अभी भी जियो पॉलिटिक्स की वीडियो चाहिए, डेली न्यूज कवरेज चाहिए, स्पेशल एसएसबी वीडियोस चाहिए, जो आपको चाहिए डू इन कमेंट, है ना, कमेंट कर देना, ठीक है। अभी डू शेयर लाइक दिस वीडियो, है ना, अच्छे से शेयर करो, लाइक करो इस वीडियो को, और जितनी जगह पहुंचा सको, जितने लोगों के पास पहुंचा सको, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, सायोनारा गाइस, लव यू।